दोस्तों कहते हैं बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। क्रिकेट की दुनिया में लाखों खिलाड़ी आए, लेकिन याद उन्हें ही रखा गया जो खास थे, जिन्होंने अपने दम पर अपनी टीम को मैच जिताए, जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था और यही विपक्षी टीम का सर दर्द भी बढ़ा था। क्रिकेट तो हर कोई खेलता है और सचिन, कोहली, पॉन्टिंग, धोनी जैसा बड़ा नाम बनने का सपना भी हर कोई देखता है, लेकिन बड़े मंच पर हर कोई परफॉर्म नहीं कर पाता। जो अपनी छाप न छोड़ पाए वो कुछ पल में ही ओझल हो जाता है और भुला दिया जाता है। एक खिलाड़ी की गेम उसका प्रदर्शन ही होता है जो उसे साधारण से एक महान खिलाड़ी बनाता है, जिसका नाम हर फैन की जुबान पर होता है। लेकिन कभी कभी रनों का पहाड़ खड़ा कर या विकेटों की बारिश करने के बावजूद भी कई खिलाड़ी उतनी वाहवाही और शोहरत नहीं कमा पाते जिसके वो हकदार होते हैं, और तो और फैंस के दिल के अलावा टीम में अपनी जगह तक पक्की नहीं कर पाते। कोई डबल हैट्रिक लेकर भी टीम में जगह नहीं बना पाता, तो कोई 20,000 रन बनाकर भी महान खिलाड़ियों की श्रेणी में नहीं आ पाता। कभी उनके बोर्ड ने ठुकराया तो कभी फैंस ने इग्नोर किया। ना जाने इतना लाजवाब करियर, कमाल का टैलेंट और शानदार परफॉर्मेंस होने के बावजूद उन्हें कभी वो वाहवाही क्यों नहीं मिल पाती और हमेशा के लिए ये अंडररेटेड खिलाड़ी बनकर रह जाते हैं। आज हम नारा टीवी के इस नए एपिसोड में क्रिकेट इतिहास के उन शानदार खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने खेल में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी उनकी कभी कद्र नहीं की गई और उनके टॉप क्लास के खेल को कभी सराहा नहीं गया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं इयान बेल। इयान बेल इंग्लैंड के वो टैलेंटेड खिलाड़ी थे जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी कमाल की छाप छोड़ी। उन्होंने अपने करियर में रनों का पहाड़ खड़ा किया और हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाए, ओपनिंग हो या मध्यक्रम। बेल ने विपक्षी टीम को हमेशा हाशिए पर रखा। उनका बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री पर जाने वाला वो कड़कता करारा कवर ड्राइव उनके टैलेंट को खुद ब खुद बयां करता था। कोई भी फील्डिंग पोजीशन हो या बैटिंग पोजीशन, बेल ने हमेशा कमाल करके दिखाया। एक लंबे समय तक इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप का अभिन्न अंग बने रहे बेल ने अपनी टीम को कभी निराश नहीं किया। अपने करियर में बेल ना ही तो किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे और ना ही उनके रनों में कोई कमी आई। इंग्लैंड जैसे हाई कंपटीशन वाले क्रिकेट माहौल में इतना लंबा करियर होना और 12,000 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बेल का जितना भौकाल व्हाइट बॉल में था उतना ही रेड बॉल में भी, लेकिन उनके टैलेंट को कभी उतना क्रेडिट दिया ही नहीं गया। यही नहीं, उन्होंने 20,000 से अधिक फर्स्ट क्लास रन भी बनाए थे। ऐसा काफी कम देखने को मिलता है जब कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दोनों में ही टॉप पर हो। पर क्योंकि बेल ज्यादा बोलते नहीं और अपने बल्ले से ही जवाब देते हैं, यही कारण है कि वे अधिक सुर्खियों में नहीं थे। साथ ही जिस दौर में वे खेले उस इंग्लैंड टीम में कुक, स्ट्रॉस, पीटरसन, स्टोक्स, रूट से सजी रही। फैंस का ध्यान अन्य खिलाड़ियों की ओर ही रहा और कहीं न कहीं लोगों ने भी उनके एक अंडररेटेड खिलाड़ी होने में अहम योगदान दिया। उनकी उपलब्धियों पर हम फैंस का ध्यान ही नहीं जाता और ये देखकर दुख होता है कि ना ही उनका आकलन विश्व के टॉप बल्लेबाजों में होता है और ना ही बढ़िया फील्डर्स में। दोस्तों, जब भी आप भारतीय क्रिकेट का इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज या तो सचिन या विराट या रोहित का ही अधिक दबदबा होगा। अब हो भी क्यों ना, जो इन दिग्गजों का क्लास और गेम है, ये छोटे स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील करने में माहिर है। लेकिन जरा सोचिए कि विराट, रोहित, राहुल, सूर्या और पंत जैसे धाकड़ खिलाड़ियों से सजे बैटिंग ऑर्डर के बावजूद अगर कोई खिलाड़ी रन चार्ट में टॉप करे और सर्वाधिक स्कोरर हो तो उसकी बल्लेबाजी और कंसिस्टेंसी का क्या लेवल होगा। श्रेयस अय्यर उसी टॉप स्कोरर का नाम है जिसने गत वर्ष ये कारनामा करके दिखाया। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि अपने देश के लिए रनों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद उन्हें उनकी इस उपलब्धि के लिए न तो अधिक सराहना मिली और न ही भारतीय टीम में पक्का स्थान। प्लेइंग 11 से उनका अंदर बाहर होना अभी भी लगा रहता है। इतने कंसिस्टेंट और लाजवाब बल्लेबाज होने के बावजूद आज तक उन्हें अपने करियर में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में खिलाया नहीं गया। न ही उनके खेल को कोई खास रिकॉग्निशन मिलती है। अय्यर को अभी तक जितने मौके मिले उन्होंने सभी को भुनाया और हाँ, शॉर्ट गेंद उन्हें परेशान करती है, लेकिन उन्होंने अब अपने खेल में काफी इंप्रूवमेंट की। इसके बावजूद उनके रनों की तारीफ से ज्यादा शॉर्ट बॉल की कमजोरी की अधिक आलोचना की जाती है। अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से खेलने वाले अय्यर एक के बाद एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों वे सब के बावजूद भी इतने अंडररेटेड क्यों हैं। भारतीय टीम के पहले चाइनामैन गेंदबाज, स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को किसी वक्त विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में गिना जाता था। अपने शुरुआती दिनों में बल्लेबाजों का सरदर्द बने कुलदीप यादव ने बड़े से बड़े बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था। उनकी गेंदें खेलने में काफी परेशानी होती। किसी समय विश्व भर में छाए कुलदीप का कहर देखने योग्य था। चहल और उनकी जोड़ी ने कोहराम मचा रखा था, लेकिन भारत बनाम इंग्लैंड विश्व कप के मुकाबले में एक ऑफ डे के बाद उनका पत्ता ही टीम से साफ कर दिया गया। न ही उन्हें ठीक से बैक किया गया। किसी सीरीज में उनका नाम नहीं आता और जब होता तो सितारा बेंच पर ही होता। बुरी तरह से उनकी कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया गया। अभी 10 मैचों में एक आध बार खेलते दिखते हैं और मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने के बाद भी बाहर बैठा दिए जाते हैं। बीसीसीआई के साथ फैंस भी इस टैलेंटेड खिलाड़ी को भूल चुके हैं। किसी वक्त टीम इंडिया के स्पिन डॉक्टर जो हर किसी के जहनो जुबान पर होते थे, अब कोई भी उन्हें इतना अप्रिशिएट नहीं करता। उनके टैलेंट की कदर ना ही भारतीय फैंस ने की और ना ही उनके खुद के क्रिकेट बोर्ड ने।
एग्जाम्पल के रूप में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 8 विकेट और 40 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट से बेवजह बाहर कर दिया गया। और ये सलूक किसी गैर जिम्मेदार क्रिकेटर के साथ नहीं बल्कि पिछले 4-5 साल से भारत के सबसे बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर के साथ हो रहा है। 2 ओडीआई हैट्रिक और तीनों प्रारूपों में 5 लेने वाला ये सितारा अब कहीं ओझल सा हो गया है, जिसकी प्रतिभा और महान प्रदर्शन की गाथा न तो फैंस गाते हैं और न ही उनके साथी खिलाड़ी। उनकी उपलब्धियों को पूरी तरह अनदेखा किया जा चुका है। यदि मैच विनर अब खेलता भी है तो बतौर रिप्लेसमेंट, और इस नायाब हीरे की जितनी तारीफ की जानी चाहिए थी उतनी कभी नहीं हो पाई। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है जब कोई खिलाड़ी विश्व की किसी बड़ी टीम के खिलाफ रन बनाता है तो उसे विश्व भर में सराहा जाता है, उसके टैलेंट को पहचान मिलती है और उसके रनों को खूब वाहवाही मिलती है। और जब विपक्षी टीम इंडिया हो तो उसे भर भर के आईपीएल ऑक्शन में पैसा मिलता है, टीमें उस पर मेहरबान होती हैं और उस खिलाड़ी को काफी हाई रेट किया जाता है। उदाहरण स्वरूप ओडिन स्मिथ, भले उनका प्रदर्शन अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बिलो एवरेज रहा, लेकिन पिछले वर्ष भारत के खिलाफ श्रृंखला में उन्होंने 4-5 छक्के क्या जड़ दिए। उन्हें अच्छी खासी धनराशि से पंजाब किंग्स ने खरीद लिया, लेकिन बाद में उनका प्रदर्शन वही फ्लॉप। लेकिन इन सबके बीच जो खिलाड़ी साइलेंट किलर बनकर इम्पैक्ट भरी पारियां खेलता है और वास्तव में अपनी टीम के लिए रन बना रहा है और कप्तानी भी संभाल रहा है, उस पर ना ही किसी फ्रेंचाइजी की नजर पड़ी और ना ही किसी फैन को उसका टैलेंट दिखा। जी हाँ, श्रीलंका के वर्तमान कप्तान दासुन शनाका जो कुछ समय से लगातार ताबड़तोड़ रन बनाकर श्रीलंका के नंबर 1 फिनिशर बन चुके हैं, साथ ही गेंद से भी महत्वपूर्ण विकेट चटकाते हैं। उनके टैलेंट को आखिर कोई सराहना क्यों नहीं मिली? आखिर क्यों उन्हें पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक T20 में अंतिम 3 ओवर में 60 रन चेज करने पर वो सम्मान, वाहवाही, रिकॉग्निशन नहीं मिली जो विश्व के अन्य खिलाड़ी और फिनिशर्स को मिलती है? ऐसा नहीं कि शनाका 1 मैच वंडर है, उन्होंने लगातार निरंतरता से विश्व के टॉप बॉलिंग अटैक की धुलाई की और भारत के खिलाफ ओडीआई में शतक जड़ 1 मैन आर्मी पारी खेली जहां दूसरे छोर से कोई सपोर्ट नहीं था। शनाका वो खिलाड़ी हैं जो एक ओवर में ही मैच का रुख पलट देते हैं और मोमेंटम अपनी ओर खींच लाते हैं। बावजूद इसके उन्हें इतना नोटिस नहीं किया जाता। न जाने उनके टैलेंट का सही आकलन कब होगा। जब भी 360 क्रिकेटर्स की बात की जाती है तब एबी डिविलियर्स, सूर्यकुमार यादव, ब्रैंडन मैकुलम और ग्लेन मैक्सवेल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का नाम हमारे जहन में आता है। और खास तौर पर मैक्सी की तो स्विच हिट शॉट की खूब सराहना होती है, जिसके हम सब खूब दीवाने हैं। लेकिन वो बल्लेबाज जिसने इस शॉट को जन्म दिया, स्विच हिट के जन्मदाता केविन पीटरसन, उन्हें क्यों उन आदेशी खिलाड़ियों और 360 बल्लेबाजों में नहीं आंका जाता जो अकेले ही मैच का रुख पलट दिया करते? कमाल का टैलेंट और अपने पिटारे में लाजवाब स्ट्रोक प्ले रखने वाले पीटरसन का बल्ला जब चलता तो विपक्षी टीम की जीत के सपने ध्वस्त होने लगते। किसी दौर में इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी रहे इस स्टार खिलाड़ी ने अपने पीक पर विश्व के बड़े बड़े गेंदबाजों को भी खूब धूल चटाई थी। और तो और एक तो उनकी स्विच हिट के डर से बार बार रुकने वाले दिलशान गेंदबाजी करने से ही कतराने लगे। केविन पीटरसन उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं जिनके पास ताकत के अलावा नजाकत के दम पर भी तेज तर्रार रन बनाने की काबिलियत थी। वह अकेले अपने दम पर मुकाबले जीता दिया करते थे। अपने करियर में 13,000 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पीटरसन इसी समय इंग्लैंड के सर्वाधिक स्कोरर भी थे। लेकिन कितने ताज्जुब की बात है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में अप्रतिम आंकड़े और रिकॉर्ड्स रखने वाले इस रन मशीन को कभी वो सराहना नहीं मिलती, कभी उनके टैलेंट को वो क्रेडिट और उनकी उपलब्धियों को वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता जो ये डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो महान अंडररेटेड खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खूब जलवा बिखेरा, लेकिन बावजूद इसके उन्हें वो सम्मान और सराहना नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इन खिलाड़ियों के जीवन से जुड़ी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलिएगा। इस सेगमेंट के अगले एपिसोड में आप किन किन खिलाड़ियों को शामिल करना चाहते हैं ये भी जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।